जानना चाहते हैं किस तरह से गेम पलटेंगे, क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। बेसिकली आपके हिसाब से आप गेम को किस तरह से और इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं? मैम देखिए, गेम के अंदर अभी कोई रियल फ्रेंडशिप नहीं है, रियल बॉन्ड नहीं है। वो बॉन्ड जो पहले बाहर से बने हुए हैं उनकी बात नहीं कर रहा। रियल एक बॉन्ड नहीं है घर के अंदर, पहली चीज। परमानेंट कोई दुश्मनी भी नहीं है। अगर बिग बॉस टास्क ना दे तो ये लोग शायद आपस में, इतना बड़ा घर है, अलग अलग कोनों में चले जाते हैं, आपस में बात भी नहीं करते हैं, तो परमानेंट दुश्मनी भी नहीं है। उसके अलावा मैम, इनके पास परमानेंट कुछ एजेंडा भी नहीं है कि जीतना भी चाहते हैं, वो ललक भी नहीं दिख रही। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट हर फैक्टर की मिसिंग है। तो शायद मेरे अंदर ललक है, मुझे जीतना है। मेरे अंदर ललक है कि मुझे लोगों को अपनी बात को रखना है, मुझे बताना है भारत की जनता को कि मैं क्या चाहता हूँ, बेसिकली पूरी दुनिया की, जहां पर भी लोग कलर्स देखते हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है कि अगर तुम लोग नहीं पहचान रहे हो इसकी वैल्यू, तो हमको दे दो, खलास। जी जी जी। आ, आपने जो कहा बहुत सही कहा एंड आई अग्री विथ यू। बट कोई भी एक ऐसा कंटेस्टेंट है उस घर में जो आपको लगता है कि एटलीस्ट ये बिग बॉस को समझ पा रहा है और वो कंटेंट दे पा रहा है जो बिग बॉस 14 को, जिसकी बिग बॉस को जरूरत है, अगर ऐसा कोई कॉन्टेस्टेंट है आपके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू मी, निकी तंबोली इज लॉयल फॉर द शो। कविता हम्म। कौशिक के जो दिल में बात होती है वो पब्लिक के सामने रख के बोलती है, तो शी इज ऑल्सो वन ऑफ देम। राहुल वैद्या पुट अप अ क्रॉस, क्वेश्चंस करता है, बात करता है, अपनी चीज को सामने लेके आता है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो शो के अंदर अपनी तरफ से लॉयल है। फोर्थ वन, इजाज खान बहुत जबरदस्त इंसान है। वो अपना दिल भी दे रहा है, स्टेमिना भी दे रहा है, फिजिकली भी इन्वॉल्व हो रहा है हर चीज के अंदर, स्ट्रेटजी भी करता है, एक ललक है उसके अंदर शो को जीतने की। तो दे फोर आर डूइंग लाइक, ये चार लोग कर रहे हैं। और जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद होनी चाहिए, जैस्मिन एंड रूबीना, वो उस पर खड़े नहीं उतर रहे। ओके, आपने चार लोगों का नाम लिया कि आपको चार लोग लगते हैं कि वो कहीं ना कहीं एफर्ट्स डाल रहे हैं। किसी एक को अगर मैं कहूँ कि आप पिकअप करें जिसका आपको खेल थोड़ा पसंद है एंड जो जल्दी लग रहा है कि है ना कि कहीं ना कहीं पहुंच रहा है, बिग बॉस जैसा कंटेंट चाहते हैं उनसे, तो वो कौन होगा? अगर किसी एक का नाम मैं कहूंगी आपको ये इजाज खान बताइए। इज वेरी इंटरेस्टिंग। इजाज खान इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑन दीज पैरामीटर्स। राइट राइट राइट। यू नो, एजाज के बाद मधु, अगर किसी एक कंटेंडर को स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ऑल्दो यू डोंट अग्री, बट वो रुबीना को माना जाता है। तो अगर मैं बात करूं रुबीना की, उसे उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कहा जाता है, तो आप उससे कितना अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं? मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ एग्री कि वो क्यों स्ट्रॉन्ग है। मैं उसको टॉप फोर में मेरे भी कंसीडर करता हूँ, क्योंकि मुझसे करवाया जा रहा है इनडायरेक्टली। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग उसका एक बज़ बना रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, वो आगे जा रही है। वो क्रिएट ट्विटर पे ट्रेंड करती है क्योंकि वो 10 साल से काम कर रही है। इस शो के लिए वो क्या कर रही है? इस शो के लिए 60 दिनों में उसने एक बार आकर के जो पब्लिक के सामने इम्यूनिटी स्टोन के लिए अपनी बात बोली, वो बाय हार्ट थी उसकी, मुझे पसंद आई। रेस्ट ऑफ दैट शी इज डूइंग नथिंग। उसको कोई लगता ही नहीं अपने बराबर, वो बात ही नहीं करती। तो उससे पूछ लो, एक लिस्ट बनाओ, उससे पूछ करके कौन कौन लोगों को और लाना चाहिए, आप बताओ। उनको क्या आते हैं जो कम से कम जी टेबल मैनर्स हो, जिनके अंदर जो उठते अच्छे से हो, जिनका ग्राउंड अच्छा हो, फैमिलीज अच्छी हो, बैकग्राउंड अच्छे हो, तो उन लोगों को लाओ। क्या पता उनके साथ में अच्छे से किटी पार्टी हो जाए। बाकी तो कुछ नहीं कर रही मैडम। जी। रुबीना और एजाज के बाद जी, रुबीना, या सब मनु यू वर सेइंग समथिंग? फैन बेस का सपोर्ट है, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। ओके ओके ओके। तो माय नेक्स्ट What क्वेश्चन they इज, from last 10 years, that is, they are getting it on this show actually. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू नो, रुबीना और एजाज के बाद जैस्मिन एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो काफी न्यूज में रही है। उन्होंने रिसेंटली रुबीना का साथ भी छोड़ा। काफी लोग ने कहा उन्होंने इसीलिए छोड़ा ताकि वो न्यूज में दिखे, या फिर अली का इन्फ्लुएंस था। आप उनके गेम को लेके क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर एक ऐसा कंटेस्टेंट है जिसको लेके नेगेटिविटी बाहर बन रही है, तो वो जैस्मिन भसीन है। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनके गेम के बारे में? मैम ये तो जैस्मिन को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही बताना पड़ेगा कि बेसिकली वो चाहती क्या थी, कर क्या रही थी, हो क्या रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मेरे को जी तो वो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अलग अलग फ्लेवर्स के साथ में दिखती है, और वो कहती है मैं तो छोटी हूँ, कभी कहती है समझदार नहीं हूँ, कभी ऐसे रैमिंग रैमिंग करते हुए कल के एपिसोड के अंदर सबकी इज्जतें खराब कर रही थी। तो एग्जैक्टली जी। कौन है वो? यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग से सटका हुआ एजाज खान को लोग कह रहे हैं, जबकि सटकी भी तो अब मुझे जैस्मिन लग रही। हम्म। और अली उसका क्या गेम खराब करेगा? पहले वो हम्म यूज कर रही थी रुबिना जी एंड ऑल को, बिकॉज उसको उनके शेल्टर और फेवर में गेम खेलना था। अब वो यूज कर हम्म। रही है अली को कि अली मेरे लिए आया है, अली मेरे लिए ही तो आया है ना, अली तेरी वजह से ही आज चला भी जाएगा। तो ये तो अली अली चल रहा है बस, दैट्स ऑल। तो आई एम नॉट जी सेइंग कि लोग उसको कुछ कर रहे हैं, वो लोगों को क्या पता, मेरे हिसाब से स्मार्टली प्ले कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है।
राइट राइट। अच्छा, राहुल को उस घर का लंबी रेस का घोड़ा कहा जाता है। आपने खुद कहा कि राहुल भी एफर्ट्स ले रहे हैं, बट क्या आपको जेन्युइनली लगता है कि राहुल में जितना पोटेंशियल है वो उतना पोर्ट्रे कर पा रहे हैं? मैडम इस घर के हिसाब से उसके पोटेंशियल को अप्रिशिएट किया जा रहा है और मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि इस घर के अंदर तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा। जी। कविता जी करती है तो बदनाम है, वो गलत औरत है, बदतमीज है, गाली गलौज बोलती है। निक्की करती है तो वो एजेंडा के साथ करती है, उसके बाद में कोई कुछ करता ही नहीं है। राहुल करता है तो कहते हैं 4 में से 2 बात गलत बोलता है, 2 बात सही बोलता है। तो जो कुछ नहीं करेगा वो शरीफ रहेगा, जो कुछ करेगा उसको बदनामी की कैटेगरी में ले आया जाए। तो इन तीनों में डेयर है, कम से कम कुछ कर तो रहे हैं। जी 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 जी। अदरवाइज तो सिर्फ सिंपैथी कार्ड चल रहा है, वुमन कार्ड चल रहा है, दैट्स ऑल। राइट राइट राइट। आपने कहा कि आपको निकी की गेम भी काफी एक हद तक अच्छी लगती है, लेकिन कॉन्स्टेंटली निकी के ऐसे कंटेस्टेंट कहा जाता है कि आप कैप्टेंसी के लायक नहीं हो, आप क्या ही बिग बॉस जीतोगे, ऐसे वर्ड्स उनके लिए हमेशा यूज किए गए इन द बिग बॉस हाउस इटसेल्फ। आप इससे कितना अग्री करते हैं, नहीं अग्री करते हैं? मैम यूनिटी वाली बात है ना, 5 लोग एक हम्म, जैसे अगर एक तरफ हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक आदमी का बहुमत चलेगा नहीं। बिग बॉस का तो बहुमत ही सबसे पहले इनको बाहर निकाल देना चाहिए। ये बहुमत की जी। वजह से हमेशा कुछ ना कुछ बेवकूफी हो जाती है। बहुमत हम्म, बहुमत बहुमत, तो अपनी बहुएं साथ में लाए तो मत तो इनके हाथ में ही होगा। जी हाँ, निक्की कैसे कैप्टन नहीं बन सकती? निक्की हुक्का पानी बंद कर देगी इन सबका अगर कैप्टन बनी तो। जी जी जी। हाँ। ओके ओके। आप घर में जा रहे हैं, आपके साथ कुछ और लोग भी जा रहे हैं। क्या लगता है मनु, भले आप लोगों को पर्सनली जानते हैं या नहीं जानते, बट किससे आपकी काफी अच्छी जमेगी, और किससे आपको लगता है क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी और आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है तो क्लैशेस शायद हो सकते हैं? मैम आपके सामने अगर एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल पड़ा हो और आप खुद ये सोचो अलग अलग तरीके से कि मैं इसको कितने तरीके से पी सकती हूँ, जी हाउ जी। मेनी हाउ डिफरेंट टाइप्स आई कैन सिप इट। तो मैडम हम्म, आपको बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे। एस्ट्रो से पी सकते हैं, डायरेक्ट पी सकते हैं, ग्लास में डाल के पी सकते हैं, आइस डाल के पी सकते हैं। मैडम उस घर जी के अंदर जाते लोग इतने लेवल पर दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। तो जी। बस इसीलिए कुछ प्रिपेयर्ड हो ही नहीं सकता, कुछ पता नहीं है राइट अभी तक। हो सकता है राइट। कि अर्शी मेरी अभी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसको हाँ। जानता हूँ, हमने इवेंट साथ में किया। अंदर जाकर के क्या पता उसको लगे कि मुझे क्यों चलना है मन्नू के पीछे, या फिर क्यों करना है मुझे ऐसा, और कुछ और ही हो जाए। राइट वी डोंट हैव आइडिया अबाउट ऑल दिस। राइट राइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप सबसे ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगी इससे मिलने के लिए एक्साइटेड है, बट किसके साथ कौन आपको लगता है ये मेरा कंपटीशन होगा? ऑफ कोर्स घर में जाने के बाद ही आपको बहुत चीजें पता चलेगी, बट जितना भी आपने बिग बॉस 14 देखा और जितना भी जो कंटेस्टेंट आपके साथ आ रहे हैं, क्या लगता है कि ये एक टफ फाइट या एक टफ कंपटीशन जरूर मुझे देने वाला है? एजाज ही मुझे लगता है कि अच्छा खिलाड़ी है, और एजाज ही दोस्त बन सकता है, एजाज ही एक कंपटीशन बन सकता है। जी जी जी। एंड मनु, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हमने आपके इंस्टाग्राम पेजेस भी देखे, आप अपनी मॉम को काफी मिस कर रहे हैं, एंड तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि हमने देखा आपने काफी सारे पोस्ट किए अपनी मॉम को लेके, तो नॉस्टैल्जिया फीलिंग है या फिर कैसा महसूस कर रहे हैं आप अभी? मैम मेरी मदर की डेथ एनिवर्सरी है आज, ओके और ओके। आज ही के दिन कुछ साल पहले मैं शो के अंदर हिस्सा था और मैं बाहर निकला था। और अभी फिर इस आइसोलेशन के अंदर हूँ, कहीं बंद हूँ किसी होटल के रूम के अंदर पिछले 5 रोज से। मैम हम चाहे उम्र में कितने भी बड़े हो जाएं, कितनी भी जिंदगी जी लें, कितना भी कॉन्फिडेंस आ जाए, कोई भी गाड़ियां चला रहे हो, कैसे भी घूम रहे हो, लेकिन हर खुशी को अपनी मदर को बताने की हम सबकी इच्छा होती है, जी और हर दर्द को बताने की इच्छा होती है, और मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं लोगों की मम्मी में ही अपनी मम्मी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। कोई गार्डन में जाती हुई, कोई मेरी मम्मी की तरह चलती हुई सी ऐसे गोल मटोल सी कोई लेडी दिखती है तो मैं जाके उसको पकड़ लेता हूँ और ढूंढता होता हूँ हर जगह पे अपनी मम्मी को। अब ज्यादा बात करूंगा तो रो दूंगा मैं। तो ओके। बस ये है। जी जी। सो मनु, आई एम वेरी श्योर आपकी मॉम जहां भी कहीं हो, शी इज वेरी प्राउड एंड हैप्पी। आप जहां पे भी, आप जिस भी मुकाम पे हैं, एंड आई एम श्योर शी वुड बी वेरी हैप्पी एंड प्राउड। लास्टली, माय बेस्ट विशेस टू यू। आई होप आप जो सोच के गए हैं आप उससे उम्दा खेले वहां पे, एंड बिग बॉस 14 का जो लेवल अभी यहाँ पे, तो आप उसे डेफिनेटली रेस करें। राइट राइट, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मनु, बेस्ट ऑफ थैंक लक, थैंक यू सो मच। यू। Hi, I'm Akshit, known as Raja. Hi, I'm Mahima Makwana, and you guys are watching us on Glitz Vision USA.